माय डियर फ्रेंड्स, कल एनएमसी ने एक और सर्कुलर निकाल दिया इंटर्नशिप ड्यूरेशन को लेके कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स कितने साल इंटर्नशिप और करेंगे। तो इस बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, अगर एक देश के नागरिकों ने कभी सफर किया है उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि सिस्टम में बैठे हुए लोग एक सिस्टमैटिक कंटिन्यूअस बायस लेके चलते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट। और ऐसा कहने में किसी को कोई हिचक नहीं है, चाहे वो आईएमजी हो, चाहे वो एफएमजी हो, चाहे कोई भी हो, और वो फील कर सकता है जेन्युइनली ये पेन एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट की कि गलती क्या है। अगर आपसे परमिशन लेके वो बाहर गया था तो क्या आप उस डिसीजन का हिस्सा नहीं हो? अगर कोविड आया तो क्या एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ग्रुप की उसमें गलती थी क्या? हम शायद बोल रहे हैं इस बात को कि ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं। ये बिल्कुल मिथ है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स नहीं पढ़ते। मैं 12 साल से जुड़ा हुआ हूं और बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाके देखा है, हर प्रकार के बच्चे हर जगह होते हैं। क्या हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि इंडिया में पढ़ने वाले सारे मेडिकल कॉलेज में सारे बच्चे एक जैसे हैं? मैं भी आईएमजी हूं, मैं भी जानता हूं, एक 150-200 की क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, कुछ पढ़ने वाले, कुछ कम पढ़ने वाले। ऐसे ही बाहर पढ़ने वाले बच्चों में भी उस तरह के डेफिनेटली ग्रुप होते हैं, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक कम्युनिटी को लेबल कर देना और उसको उस वजह से रोज कोई ना कोई नए सर्कुलर से हैरासमेंट फेस करने का रीजन मिलना, क्या ये सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है? क्या सब देश के नागरिक नहीं है जो सफर कर रहे हैं और जो डिसीजन ले रहे हैं? वो भी तो नागरिक है। सिस्टम ने उनको एक मौका दिया है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजरियल पोस्ट पे हैं जिसमें दे हैव टू एंश्योर सर्टेन थिंग्स। मेडिकल केयर का लेवल कम हो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। हमारे पेरेंट्स भी, हम भी कभी डॉक्टर बन जाएंगे, हम भी चाहेंगे डॉक्टर सक्षम होना चाहिए, पर बिना असेस किए उनको इंटर्नशिप तो अलाउ नहीं कर रहे। एक अच्छा खासा लेवल का एग्जाम क्लियर किया बच्चों ने, जो लास्ट कुछ एग्जाम हुए हैं क्लिनिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ पास किया पेपर। उसके बाद इंटर्नशिप के टाइम पे फिर ऐसा भेदभाव क्यों? अगर कोई भी इंसान इस बात को जेन्युइनली सोचे, बायस के बिना सोचे, तो ये गलत हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ऐसे सिर्फ वो बच्चे नहीं, उनके पीछे जो परिवार है, जो मां बाप है, जिन्होंने पैसे इकट्ठे करके, कुछ बेच के, कुछ लोन लेके पैसे जुटाए और फिर उनको भेजा कि जब ये बच्चे आएंगे पढ़ के डॉक्टर बन के तो पैसे कमाएंगे तो उनके ओल्ड एज में सहारा बनेंगे। 2-3 साल इंटर्नशिप करते रहना क्या आसान काम है? कौन दे रहा है स्टाइपेंड इंटर्नशिप में एफएमजी स्टूडेंट्स को? कौन दे रहा है? कोई स्टेट छोटा मोटा कोई टोकन अमाउंट दे रहे होंगे, लेकिन 3 साल बिना पैसे के काम करना, आई थिंक ग्रॉस इनजस्टिस। इट्स एक्चुअली टू बी रिकंसिडर्ड। अगर कोई भी इस समय ये बात सुन रहा है, प्लीज टैग इट टू दोज पीपल who are decision makers. But let's not forget, we all are equal citizen of this country. And अगर कहीं व्यवस्था में गलती हो रही है तो उसको सुधारने की जरूरत है, एक बायस को खत्म करने की जरूरत है, वरना ये बायस सिर्फ उन स्टूडेंट्स को नहीं, उन फैमिलीज को भी बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इस आवाज को, जो अब नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनने वाले हैं या जो आपके एरिया के एमपी जीते हैं, जो भी आपके एरिया के एमएलएज हैं, please tag them, tweet them, send it to them and understand on the basis of merit actually. We are not asking for a favor for the community of foreign medical graduate students. ऐसा नहीं मान रहे बिल्कुल भी। Please assess it on the basis of merit. क्या ये सही डिसीजन है?